एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड की चुनाव समाप्ति के बाद जो कुछ नजर आ रही है, आज हम उसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। भले ही झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से वापस आती हुई दिखी और 28 तारीख को यानी 28 नवंबर को संभवतः शपथ ले लेंगे हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन की लोग शपथ ले लेंगे। लेकिन जो बात सामने आते हुए नजर आई है, आज उसको टटोल लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ क्यों गई और कौन कौन नेताओं का क्या क्या भूमिका आया। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि झारखंड में सबसे बड़ी हार मोदी जी का जरूर है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ वही तो है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या दूसरे चुनाव हो। तमाम चुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरा को आगे रख के सब कुछ करते हुए नजर आती है, तो कहा जा सकता है कि झारखंड में भी जब चेहरे नहीं थे तो चेहरे तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का ही रखा गया था। तो हार की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए। आज हम एक एक सच्चाई को आपके सामने रखते चले जाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहने जाने वाले अमित भाई शाह जी जो माइक्रो लेवल पर सबको ठीक करने के दावे करते हुए नजर आते हैं। पन्ना प्रमुख की बात उनको इसलिए भी कहा जाता है, पन्ना प्रमुख को मैनेज करने की बात भी जिस तरह से अमित भाई शाह करते हुए नजर आ रहा है, तो कहा जा सकता है कि अमित भाई शाह का भी रणनीति फेल हुई झारखंड को लेकर। और तो और तमाम लोग, चाहे वो योगी जी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चेहरे जो पूरी तरह से झारखंड को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मशक्कत करते हुए नजर आए। जी हाँ, तो बड़ा अजीब लगता होगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे हार गए चुनाव में। एक बात को समझाते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको समझने के लिए। अमर कुमार मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता, झारखंड के विधायक दल के नेता अमर कुमार मौर्य चुनाव हार गए। हारे ही नहीं, तीसरे स्थान में चले गए। आज इसका नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले जान लीजिए कि उनको जिताने के लिए आए कौन कौन थे। अगर आप जान लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की हार नरेंद्र मोदी की हार क्यों है, उनके सिपा सलारों की हार क्यों है, क्यों अमित शाह की हार मानी जाती है। क्योंकि अमर कुमार मौर्य जो चंदन क्यारी से चुनाव लड़ रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के, और उनको जिताने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होती हुई दिखी, बड़े जोशो खरोश से काफी भीड़ इकट्ठा किए गए थे और काफी भीड़ वहां नजर भी आने लगी। तो लगने लगा था कि अमर कुमार मौर्य का जो चुनावी नैया है आसानी से पार होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अमर कुमार मौर्य भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी जरूर है और उनको बैकअप मिला तो किनका मिला? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद अमित भाई शाह का, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है, माइक्रो लेवल पर राजनीति करते हैं। और तो और पन्ना प्रमुख को भी मैनेज करने की महारत अमित भाई शाह को जरूर है। उनका भी कार्यक्रम जब चंदन क्यारी में होता हुआ दिखा तो लोगों में एक कयास पूरी तरह से गर्म हो गया कि अमर कुमार मौर्य बड़ी मार्जिन के साथ चुनाव जीत जाएंगे। और याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी जी पूरे झारखंड में भी और पूरे महाराष्ट्र में भी धुआंधार प्रचार प्रसार जरूर किए गए और उनका भी कार्यक्रम को लेने के लिए पूरी होड़ जरूर मची हुई थी। उनका भी कार्यक्रम यानी योगी जी का भी कार्यक्रम चंदन क्यारी में होते हुए दिखा। तो कहा क्या जाएगा, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम है और भारतीय जनता पार्टी के सब प्रभारी है, उनका भी कार्यक्रम। और अजीब बात है, जब चिराग पासवान जो लोजपा के सुप्रीमो है, उनके कार्यक्रम भी चंदन क्यारी में होते हुए दिखा, तो समझा जा सकता है कि तमाम दिग्गज नेताओं का सभा चंदन क्यारी में जरूर हुआ। और इस तरह से लगने लगा था कि अमर कुमार मौर्य प्रचंड बहुमत से चुनाव इस तरह जीत जाएंगे जैसे कि झारखंड में सबसे ज्यादा मत जीतने का रिकॉर्ड उन्हीं को होने वाला है। क्यों ना होना चाहिए और क्यों होना नहीं चाहिए? इतने बड़े बड़े दिग्गज
नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, शिवराज सिंह चौहान जी, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जी, योगी जी, चिराग पासवान जी, बाबूलाल मरांडी जी, कौन नेता नहीं है। झारखंड के तमाम दिग्गज वहां मौजूद जरूर थे, सभाओं के साथ नजर आए, सबकी सभाएं हुई, लेकिन रिजल्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। अमर कुमार बावरी तीसरे स्थान में हो। जब जेएलके के नए नवेले पार्टी जब वहां पर सेकंड हो जाए, यानी रनर रह जाए, तो समझा जा सकता है कि किनकी रणनीति फेल होगी, किनकी राजनीति को लोगों ने नकार दिया। एक छोटे विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उतरे और सबको नकार दिया गया, तो समझा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की हार जरूर है, अमित भाई शाह की हार जरूर है, योगी आदित्यनाथ की हार जरूर है, हेमंता बिस्वा शर्मा की हार जरूर है। तो चलते चले जाइए, बड़े दिलचस्प है। चलिए अब दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको स्पष्ट होते हुए दिखेगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को भी झारखंड ने कैसे नकार दिया। धनबाद से विधायक चुने गए हैं राज सिन्हा जी, तीसरी बार वो चुनाव जीते हैं और तीसरी बार वो चुनाव विधानसभा का जीते हैं। 4 बार विधानसभा में चुनाव लड़े, 1 बार हारे और लगातार 3 बार उन्होंने हैट्रिक लगा दी। और राज सिन्हा के इस विधानसभा में जब नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे, अमित भाई शाह का कार्यक्रम नहीं हुआ, शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम नहीं हुआ, हेमंता बिस्वा शर्मा का कार्यक्रम नहीं हुए, कई दिग्गजों का और योगी आदित्यनाथ का भी जब कार्यक्रम नहीं हुए, फिर भी उन्होंने अपने मतों में इजाफा किया। यानी पिछले विधानसभा 2019 में जितने वोटों से जीते, उसमें करीब 18,000 से ज्यादा मतों से वो जरूर रिकॉर्ड मत जीत गए। तो समझा जा सकता है कि बिना अमित भाई शाह का, बिना नरेंद्र मोदी के चेहरे के वो चुनाव जीत जाए और उनके वोटों में इजाफा हो जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कैसे कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं या उनको सुनने के बाद लोगों का मिजाज बदल जाता है, अमित भाई शाह के जाने के बाद मिजाज बदल जाता है। आज एक बात और समझ ली, आज समझते चले जाइए कि राज सिन्हा जी का एक ऑडियो पूरी तरह से वायरल है, पुराना है, लेकिन देख लीजिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने एक व्यक्ति से बातचीत के क्रम में, यानी एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात करते हुए क्या कहते हुए नजर आते हैं, वो साफ कहते हुए नजर आते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे सब लोग चुनाव जीत जाते तो रघुवर दास क्यों चुनाव हार गए 2019 में। सीएम का चेहरा था, बड़ा दिलचस्प है, आप वीडियो को देख लीजिए। ट्रीट कर रहे हैं इस प्रकार से, लग रहा है कि हम घास छीलने वाले लोग हैं। नहीं, हमने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है। मतलब मैंने भैया आपको समझ में आता है ना, आपका टोन, हम भी दिन रात बात ही करते हैं, दिन रात पोजी ही पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसे हम यहाँ से विधायक नहीं बनते हैं। नहीं ठीक है, विधायक आप कैसे बनते वो भी हमें पता है अच्छी तरह से। वो नाम खाली एक ही है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। अरे छोड़िए वो सब बात सिखाइएगा दूसरे को, समझे। और धनबाद में और झारखंड में बहुत लोग चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी, सब लोग नरेंद्र मोदी के नामे पर चुनाव लड़ लेते हैं। तो कहा नहीं सबको जिता दिए, मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ हार गए। ऐसा बात कर रहे हैं आप लोग, लग रहा है कि खैरात पाट रहे हैं। चलो वो तो फालतू आदमी है। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीता होगा, जो वो उससे बात कीजिएगा। चलो ठीक है। अच्छा, ये अभी छापेमारी चालू है ना? इस वीडियो के बाद आपको स्पष्ट हो गया नजर आए कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सब जीत नहीं सकते, उनकी अपनी भी पहचान होनी चाहिए, अपना भी पूरी तरह से पकड़ होना चाहिए, लोगों के बीच जान पहचान होना चाहिए, लोगों को जोड़ने की कला होना चाहिए। तो समझते चले जाइए। और तो और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो सिर्फ प्रतिपक्ष का नेता अमर कुमार बावरी नहीं, बिरंची नारायण सचेतक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी के, वो भी चुनाव हार गए। उनको भी जिताने के लिए दिग्गज मौजूद थे, चुनाव हार गए। और क्या क्या देखिएगा, देखते चले जाइए। अर्जुन मुंडा जो 3 बार के सीएम थे, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह चुनाव हारे और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को पोटका विधानसभा से उड़ाया, मीरा मुंडा को, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। उनको भी जिताने के लिए कई दिग्गज की सभाएं जरूर हुई। और जब अर्जुन मुंडा हैवीवेट सीएम रहे हैं, बड़ी पहचान थी, जब उनकी पत्नी भी हार जाए तो समझा जा सकता है। आगे चलते चले जाइए, बड़े दिलचस्प नजारे हैं और समझ सकते हैं कि ये हार उन लोगों की हार तो बिल्कुल नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी की हार है।
क्योंकि बात चल रही है मधु कोड़ा की। तो और कांग्रेस को छोड़कर जिस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गई थी, तो कहा जाने लगा था कि अपनी सीट में आज सुरक्षित महसूस कर रही थी, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ली। लेकिन लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई, गीता कोड़ा चुनाव हार गई, लेकिन फिर किसी न किसी तरह से विधानसभा में टिकट पाटने में कामयाब जरूर हो गई। लेकिन टिकट मिलने से जीत की गारंटी तो बिल्कुल नहीं। गीता कोड़ा आश्वस्त थी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे उनकी तमाम कमियां पूरी तरह से छिप जाएगी, लेकिन छिपी नहीं, वो भी चुनाव हार गई। तो कहा क्या जाए, गीता कोड़ा जो कभी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हुआ करता था, प्रदेश अध्यक्ष में उनका नाम चल रहा था, उनको जिताने के लिए भी कई दिग्गजों की सभा जरूर हुई, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। और तो और पिछले विधानसभा चुनाव में जो 25 विधानसभा में सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी 4 सीट कम हो गए। तो कहा जा सकता था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अमित भाई साहब की राजनीति और शिवराज सिंह चौहान की राजनीति, हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति, योगी आदित्यनाथ की राजनीति, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की हार जरूर हुई है। इसको स्वीकार करने में किसी तरह का गुरेज नहीं करना चाहिए, तो समझते चले जाइए। अब आप स्पष्ट हो गए होंगे कि किसी न किसी तरह से जो हार हुई है वो नरेंद्र मोदी की हार जरूर हुई है। चेहरे कोई नहीं थे और बड़ा अजीब सी लगता है कि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में जब उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो तो कहा क्या जाए। और एक छोटे से राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक क्षेत्रीय दल में उनकी अहमियत है, यानी झारखंड में उनकी अहमियत है। और उनके दिग्गज जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के आगे तमाम दिग्गज घुटना टेकते हुए नजर आए तो कहा क्या जाए। अपने वोटों को जिस तरह से बांध के रखने में कल्पना सोरेन कामयाब होती हुई दिखी, तो हेमंत सोरेन का कहना ही क्या है। 30 विधानसभा की सीट 2019 में जीतकर वो जरूर मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन इस बार 4 सीटों का इजाफा, यानी उन विधानसभा में जिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को आशा काफी थी, तो वो जीतने में कामयाब जरूर हुए। और 28 तारीख को जब हेमंत सोरेन शपथ लेंगे तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरेगा, उनके आत्ममंथन और उनके जो दिग्गजों में जो आत्ममंथन का दौर शुरू हुआ और जो सिर फुटबॉल शुरू होंगे आने वाला वक्त में, वो भी दिखाई देगा। तो ये समझा जा सकता है कि जो हार है किसकी हार है। दर्शक आसानी से समझ सकते हैं कि हार किसकी है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें आत्ममंथन करने की जरूरत है, चेतना लाने की जरूरत है, नए मुद्दे खोजने की जरूरत है। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।